मैं एक बहुत खुशी की बात सुनाना चाहूँगी। जो आज हमने एक चार स्वरूप का देखा, वैसे तो माँ का रूप अनेक है, परंतु यहाँ पर तो एक छोटा सा विविध रूप में चार का रूप ही दिखाया है। कहते हैं कि जब जब संसार पर आपदाएं आती हैं, भक्तों पर भीड़ पड़ता है, देवताओं को असुर देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे समय पर शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के पुनः शिव शक्ति के माध्यम से इस संसार को असुरों से मुक्त करते हैं। ये हम लोग कहानियों में सुना करते थे। आज हम इस संसार में देखते हैं चारों तरफ अज्ञानता का, भ्रष्टाचार का, पापाचार का या अनेक प्रकार के असली वृत्तियों का, यूं कहूंगी अनेक प्रकार की विकारों का आज सब आत्माएं जो परमात्मा के संतान हैं, उन पर आज एक विपदा के रूप में आकर के बैठ गई। ऐसे टाइम पर परमात्मा ब्रह्मचारिणी देवी के माध्यम से उसकी तपस्या को सफल करा करके एक साधारण कन्या को शिव शक्ति बनाने का उसकी यात्रा शुरू कराते हैं। उसके लिए मुख्य रूप में ज्ञान और उसकी साधना, उसकी तपस्या, उसके जीवन की एक श्रेष्ठ धारणाएं उसको इतना ऊंचा बना देती हैं, जो आज दिन तक भी भक्त लोग उसके नाम से आज व्रत रखते हैं और बहुत ही कायदे पूर्वक उसका नियमों को पालन करते हैं 9 दिन के लिए। आज परमात्मा पिता आकर के हमारे द्वारा अर्थात हम सब साधारण मानव के द्वारा इस दिव्य कर्तव्य को कराते हैं। इसमें यही दर्शाया गया, पहले साधारण कन्या थी, वो अपनी तपस्या करके फिर से शिव से जुड़ने के बाद वो शक्ति स्वरूप बनकर सारी सृष्टि को असुरी दुनिया से एक दैवी दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे थे। तो इसका और भी आपको आगे सुनाएंगे, क्योंकि ये त्योहार बहुत अच्छा विधि पूर्वक मनाया जाता है, क्योंकि इसमें कन्या पूजा भी होता है और विशेष करके अखंड ज्योत भी जगाया जाता है और खेतरी भी बोलते हैं और व्रत किया जाता है, भोजन आदि का व्रत करते हैं, कीर्तन करते हैं और साथ साथ जो है एक पवित्रता को भी जीवन में 9 दिनों के लिए धारण करते हैं। क्योंकि आज कोई भी करता है तो इसका मतलब देवी ने अपने पूरा जीवन के लिए इन चीजों को धारण किया होगा, तभी उनके यादगार दिवस में आज भक्त लोग भी इन चीजों का धारण करते हैं। तो इसके आध्यात्मिक रहस्य क्या है, आपको धीरे धीरे बीच बीच में इसके बारे में बताते रहेंगे। मैं अपनी विवेक भाई से अनुरोध करूंगी, वो जो बोलोगे वही पाओगे। तो इससे हमें बहुत सुंदर अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन का एक कारण मिलता है कि अगर हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, पर अगर हम अपने कर्मों को देखते रहे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते चले, तो साथ में हमें उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। और लास्ट में हम क्या करते हैं, आज के कर्मों की खेती या जो भी खेती करने के बाद उसका विसर्जन गंगा में या अच्छे पानी में कर देते हैं। वास्तव में इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी श्रेष्ठ कर्म किए उसको प्रभु को अर्पित कर दिया। कर्म करते जाए, फल की कामना के बिना हम उन कर्मों को प्रभु अर्पण करते चले, फल तो हमें मिलना ही मिलना है। वो तो सृष्टि का नियम है कि जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमें अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ फल मिलेगा। बुरे कर्म करेंगे तो उसका बुरा कर्म हमें मिलना ही मिलना है, वो काटे सबसे है। परमात्मा कहते हैं कि तुम कर्मों से नहीं बच सकते, कर्मों के फल से नहीं बच सकते। कर्मों के लिए स्वतंत्र हो तो कर्मों के फल के लिए भी आपको भोगना। अच्छे करेंगे तो अच्छा फल मिलना है, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इसी प्रकार से अष्टमी के दिन जब हम पूजा करते हैं तो किस चीज का भोग लगाते हैं? पूरी का, छोलों का।
तो उसके पीछे भी रहस्य है, हम क्यों पूड़ी और छोले ही बनाते हैं।